कुर्बान का आज दूसरा रोज है। LWMC का सफाई ऑपरेशन आज भी जारी है। वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात आमिर मीर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CEO LWMC से बाबर साहबदीन का वेस्ट कलेक्शन का दौरा। अब तक 32,000 टन से ज़्यादा वेस्ट और आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। ईद के पहले रोज़ 17,000, चांद रात को 10,000 टन से ज़्यादा वेस्ट को ठिकाने लगाया गया, जबकि LWMC की शहरों से सफाई ऑपरेशन में टीमों से ताउन की भी दरख्वास्त है। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और ईद के दूसरे रोज़ भी जो है अफसरान और ख़ास तौर पर जो वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलाआत व बल्दियात आमिर मीर साहब, वो सड़कों पे मौजूद हैं। अफसरान को मुतहरिक किया हुआ है। अफसरान ने आगे जो है वो वर्कर्स को मुतहरिक किया हुआ है। सफाई का मामला है, सफाई के मामले को किस तरह से देख रहे हैं? शहर लशपश नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे सर शहर के बारे में, मजमूई सूरत हाल? आपने बता दिया है, शहर लशपश नज़र आ रहा है। पहली दफ़ा लाहौर की तारीख़ में शायद इतनी सफाई नज़र आ रही है। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी आलाइशें जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रही, और पंजाब के बाकी बड़े शहरों में भी यही सूरत हाल है। लाहौर में सूरत हाल सबसे बेहतर है। बस कल एक प्रॉब्लम नज़र आया है कि कुछ लोग जो हैं ये हरबंसपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के साइड पे जलो मोड़ के इलाकों में वो आलाइशें जो हैं उनमें से उजरी निकाल के तो वो फेंक रहे थे नहर में, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और कमिश्नर साहब ने 7 बंदे अरेस्ट भी करवाए हैं। आज उधर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे टीमें खड़ी की गई हैं ताकि ये काम ना हो। आमिर भाई ये बताइएगा कि आपने कहा तारीख़ में पहली बार तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के होते हुए भी शहर लशपश नज़र आया है, तो तारीख़ में पहली बार तो ना होगा? नहीं, ये आपने बताया था कि शहर लशपश कर रहा है ईद कुर्बान पे, तो शहबाज शरीफ साहब जब थे तब ये सिस्टम नहीं था। इस तरह का ये सिस्टम तो वक्त के साथ डेवलप हुआ है, और वरना आपको पता है कि उजरियाँ ऐसे इलाकों में भी पड़ी होती थी। ये तो आप मानेंगे ना जी। तो इसलिए मैं इस बात पर कायम हूँ कि लाहौर की तारीख़ में पहली मरतबा इतनी सफाई जो है ईद कुर्बान पे सड़कों पे नज़र आ रही है। बिल्कुल जी, आपने आमिर मीर साहब की बात सुनी। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न यहाँ पे मौजूद है। मैं एक दफ़ा दोबारा बताऊँ कि कंटोनमेंट बोर्ड में भी कल कमिश्नर लाहौर में नज़र आए। हर कंटोनमेंट बोर्ड में गए हैं, रात को 2 बजे तक ये एक्टिव रहे हैं। कमिश्नर साहब, आप इतना स्टेमिना लेके चल रहे हैं, लाहौर को आपने लशपश दिखाई दे रहा है हमें, मगर आमिर मीर साहब ने अभी कहा कि पहली बार नज़र आया है, तो पहली बार ही नज़र आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो अपने हिसाब से चलाना है और कोशिश ये होती है कि जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं उससे इम्प्रूव की जाए और जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए। जैसे कल एक पॉइंट हमने ख़ुद भी देखा कि लोग फेंक रहे थे, पहले उनको मना किया और फिर जब उन्होंने दोबारा करने की कोशिश की तो फिर हमने उन पर पर्चे दिए केनाल के अंदर ये काम ना करें, क्योंकि हमने देखें 106 टेम्प्रेरी पॉइंट्स बनाई इसीलिए। और मैं आपको बताऊँ कि 17,500 टन कल जो है वो वेस्ट कलेक्ट की गई है, और हमारी इस दफ़ा बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है कंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ, और LWMC की कंट्रोल रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं। सेफ सिटी से भी मॉनिटरिंग की गई है और कोशिश की गई है कि जितनी कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व करें। और इसके अलावा बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, सोशल जो हमारे मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जो कंप्लेंट्स हैं सबको रिड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने कमिश्नर लाहौर की बात सुनी कि 17,000 मैट्रिक टन आलाइशें जो है उनको ठिकाने लगा दिया गया है, और आमिर मीर साहब का ये कहना है कि लाहौर जो है वो लशपश कर रहा है और जगह जगह जो है वो अब परेशानी की बात कोई नहीं है। जो इस वक्त वर्कर्स हैं वो मुतहरिक है, शहरी जो हैं वो उनसे एक इल्तमास की जा रही है कि वर्कर्स का हौसला अफजाई करें और जो आलाइशें हैं उनको बाकायदा तौर पर जो एक शॉपिंग बैग दिया गया है उसमें डालकर उनको दें। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जामिया नईमिया में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम, सफाई के लिए LWMC खसास। मज़ीद तफसीलात लेंगे सैन से, बताइए सैन। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जहाँ पर लोग इनफरादी तौर पर अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं, तो वहीं पर लाहौर की मुख्तलिफ जामियात में इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की जामिया नईमिया के बाहर, जहाँ पर आज दूसरे रोज़ जामिया नईमिया की जानिब से 85 से ज़ायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो की जा रही है, जबकि तीसरे रोज़ बाकी रह जाने वाले जानवरों की कुर्बानी जो है वो
की जाएगी। इस साल जामिया नईमिया की जानिब से ईद के तीनों रोज़ जो है वो 300 से ज़ायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। जबकि आपके बताता चलूँ तो माशी हालात के पेश नज़र शहरियों की बड़ी तादाद ने इस मरतबा ईद उल अज़हा पर इज्तिमाई कुर्बानी का जो वो रुख किया है। सिर्फ जामिया नईमिया में 2000 से ज़ायद लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी का जो में हिस्सा डाला है। जबकि आपको इंतज़ामात के हवाले से अगर बताता चलूँ तो LWMC की गाड़ियाँ जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, जो बर वक्त जो है वो अलाइशों को जो है वो ठिकाने लगा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ से लेके अब तक जो है ताहाल कोई बद इंतज़ामी जो है वो अभी तक देखने में नहीं आई। LWMC की गाड़ियाँ फील्ड पर मौजूद हैं, जैसे कि कोई अलाइश मिलती है तो उसको बर वक्त जो है वो ठिकाने जो है वो लगाया जाता है। जबकि गुज़िश्ता ईद के पहले रोज़ भी सरकारी अफसरान, DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर जो है वो फील्ड पर मौजूद थे और मुख्तलिफ मुकामात का उन्होंने दौरा किया था और इंतज़ामात का जायज़ा लिया था। जबकि आज सुबह से भी अब तक भी जो है वो LWMC की गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और सफाई के खासे इंतज़ामात जो है वो देखने में आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। ईद के दूसरे रोज़ रान रोज़ करने वालों की चांदी हो गई है। दुकानदार 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पैसे वसूल करने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़ जो इस वक्त लक्ष्मी चौक में मौजूद है। बताइए आतिफ। आज ही बिल्कुल ईद कुर्बा का दूसरा रोज़ है और पहले रोज़ जिन्होंने जानवर कुर्बान कर लिए थे अब उन्होंने दावतों का सिलसिला शुरू कर दिया और बड़ी ईद के ऊपर जो है रान रोज़ और उसके साथ साथ गोश्त जो है वो खुसूस तौर पर रोज़ करवाया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी में और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रान रोज़ करवाने आ रहे हैं। तो जो शहरी आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बताइएगा, दावतों का सिलसिला शुरू हो गया? जी आज ईद का दूसरा दिन है और जैसे कि पहले दिन लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं तो दूसरे दिन ज़्यादातर मेहमानों को मदऊ किया जाता है। तो जो आज भी रात को मेहमान को मदऊ किया गया जिनके लिए रान रोस्ट का एहतमाम किया गया ताकि खाने में वो भी शामिल। बिल्कुल, मेहमानों को जो है वो दावतों में शामिल किया जाए। आप बताइएगा, यहाँ पर रान रोस्ट करवाने आए हैं? जी रान रोस्ट करवाने आए हैं। क्या रेट इन्होंने लिया है और रश भी देखने में आ रहा है, मेहमान भी आ रहे हैं? 800 रुपये किलो दिया फिलहाल। ठीक है, 2.5 किलो की बनी है, 2000 रुपया मांग रहे हैं। कहते हैं शाम को 8 बजे आगे ले जाना। बिल्कुल, यहाँ पर शहरी पहुँच रहे हैं और जैसे कि बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बुकिंग करवा रहे हैं। जो लोग अभी आ रहे हैं उनको रात 8:30 बजे का टाइम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ बात की जाए तो कल के लिए भी बुकिंग की जा रही है और लोग जो अभी पहुंच रहे हैं इसके साथ साथ कुछ रान रोस्ट करवा रहे हैं और कुछ ने पूरा बकरा जो है वो भी रोस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है बुकिंग करवाई है। तो दावतों का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। जिन्होंने कल कुर्बानी की थी वो आज जो है अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो दावत पर बुला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। कुर्बानी का गोश्त तैयार करने के बाद सिरी पाए भुनवाने की बारी। शहर में कायम आर्जी दुकानों पर ईद के दूसरे रोज रश। दुकानदारों की चांदी सिरी पाए भूनने और बनाने के मनमाने दाम वसूल करने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे राहिल अली जो इस वक्त गवाल मंडी में मौजूद है। बताइए राहिल। नमकीन ईद पर शहरियों की जानिब से कुर्बानी तो कर ली गई और अब दूसरे रोज़ जो है वो घरों में मज़ेदार पकवान बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। खुसूसन सिरी पाए जो है वो एक ऐसी डिश है जो ज़िंदा दिलाने लाहौर की पसंदीदा डिश है और ईद के अलावा भी रूटीन में देखा जाता है कि संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन लोग जो है वो बड़े शौक से इसका नाश्ता करते हैं और ईद पर जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो सिरी पाए का जो है वो सालन तैयार किया जाता है ताकि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो है वो बुलाया जाए और दावत उड़ाई जाए। मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी में और आप देख सकते हैं कि सिरी पाए की तैयारी का सिलसिला जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लकड़ियों पर जो है वो पाए और सिरी भुनी जा रही है और जिसके बाद उनकी बनाई का उसको बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद इधर मौजूद है जो अपनी कुर्बानी के जानवरों के जो है वो पाए और सिरी लेकर आए हैं ताकि उन्हें तैयार करवाया जा सके। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आज हमने सुबह कुर्बानी की है तो अब बकरे लेकर आए हैं ताकि हम इसकी कुर्बानी के जो सिरी पाए हैं वो बनवाएं और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह ताला अपने कज़नों को, भाइयों को मिलकर इसकी दावत उड़ाएं। और इंशाल्लाह क्योंकि ये जो सिरी पाए होते हैं जो आम रेगुलर खाते हैं और इसमें और इसके जायके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ताज़ा होते हैं और जो जानवर होता है वो हमने खुद कुछ अर्सा पाला होता है तो जो इसकी क्वालिटी है वो उससे बेहतर होती है। एक दफ़ा ज़रूर इंजॉय करें। पूरा साल जो सिरी पाए नहीं खाते लेकिन वो कुर्बानी के जानवरों का सिरी पाए जो है वो खुसूसी तौर पर तैयार करवाते हैं, खाते हैं और आज जो है वो यहाँ पर रौनक लगे हुई है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद है। जो रेट है सिरी पाए बनाने का, जो छोटे बकरे के पाए हैं वो 400 रुपये लिए जा रहे हैं और 4 पाए का, इसी तरह जो गाय के पाए हैं उनका 800 रुपये जो है वो तैयारी का लिया जा रहा है। जी ठीक है राहिल।
सफाई में खलल डालने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। सिरीपाई जलाने और बगैर लाइसेंस खाली इकट्ठी करने पर 105 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर कहती हैं सिरीपाई जलाने वाले आलूदगी के साथ ताफुन का बाइस भी बनते हैं। सफाई में खलल डालने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान बताएगा 105 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इनकी निशानदही कैसे की गई थी? बिल्कुल, ईद सफाई ऑपरेशन में खलल डालने वाले 105 अफराद पकड़ लिए गए हैं। सिरीपाई जलाने, ओजरिया नहर में धोने और बगैर लाइसेंस खाने और इकट्ठी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। डीसी लाहौर की हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर शहर भर में क्रैकडाउन कर रहे हैं। इस वाले से एसी माल्टोन साहबजादा यूसुफ ने 32 अफराद को पकड़कर हवाला पुलिस किया, जबकि एसी रायवंड ने खुरम हमीद ने 26 अफराद को जेल में भिजवाया गया है। इस वाले से एसी शालीमार शरीना जंजवा ने 16, एसी सिटी वासिक कयूम ने 16 अफराद को, जबकि एसी कैंट मोहम्मद मुर्तजा ने ऑपरेशन करते हुए 15 अफराद को जेल भिजवाया। सिरीपाई जलाने वाले आलूदगी के साथ ताफुन का भी बाइस बन रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया का कहना है कि नहर में ओजरियां धोने से पानी आलूदा होकर इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, जिसमें शहर की सफाई में खलल डालने वाले जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक्शन किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। सभी की ख्वाहिश है कि ईद हो अपनों के साथ, मगर हमारे जानबाज अपने प्यारों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर। ईद के रोज़ मोर्चों और यूनिट में मौजूद सिपाहियों की मसरूफियात और ईद मनाने के अंदाज की कुछ झलकियाँ दिखा रहे हैं लाहौर से राहिल अली। ईद का त्यौहार हो या फिर खुशी के लम्हात, अपनों के सिवा नहीं बनती बात। हमारे वतन के रखवाले खुशी के इन बड़े त्योहारों में भी घरों से कोसों मील दूर हिफाजत वतन के लिए सरबकफ हैं। ईद के रोज कसूर बॉर्डर के करीब यूनिट में भी फौजी जवानों ने घर से दूर ईद मनाई। नमाज ईद की अदायगी, एक दूसरे से गले मिले और कुर्बानी की। घर वालों से दूर ईद को भरपूर अंदाज में मनाते इन फौजियों के चेहरे वतन के दिफा से सरशार नजर आए। ड्यूटी निभाने के बाद हर किसी ने अपने अंदाज में खुशी निभाई। किसी ने डब्बा बजाया तो किसी ने परात को डफली बनाकर पंजाबी गीत गाए। वॉलीबॉल मैच में भी अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। फौजी जवानों का कहना था कि घर की याद तो आती है, मगर वतन का कर्ज भी अदा करना है। सरहदों पर मौजूद हैं ताकि हमारे अवाम सुकून से सोएं। ईद का दिन है, बड़ा दिन है, और मेरी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को और आप सब लोग को ईद मुबारक। वर्दी में तो ईद जो असल में जो मनाए जाते हैं, जब सिविल में तो कपड़ों में और शलवार कमीज़ में मनाए जाते हैं, मगर हम फौजी लोग हैं, हम जब ये वर्दी जो अपना कपान समझते हैं, ठीक है, इसके साथ हम ईद मनाने का बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारी फैमिलीज़ जो हैं, एक तो वो हैं जो हमारे घरों में हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन हमारी जो असल फैमिली है वो ये है जहाँ पर मैं आज अपने जवानों से ईद मिलने भी आया हूँ, क्योंकि खुशी का मौका है और इनसे अपनी खुशियाँ जो है वो शेयर करने आया हूँ। कम उम्र में ही फ़ौज में आ जाते हैं तो हमारा ख़ानदान ये फ़ौजी बन जाता है। तो यूनिट वो चीज़ होती है कि जहाँ पर आके हम अपनी बुनियादी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो जो भी हमारी यूनिट होती है हम उसको अपना घर समझते हैं। ईद का दिन है, याद तो आती है, घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन इधर हमारा फ़र्ज़ है, बॉर्डर एरिया है और सरहद की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी में शामिल होता है, तो हम इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। बेशक हो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नम, ज़र में हक व बातिल हो तो फलाद है मोमिन। ईद की खुशियाँ हर शख्स अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहता है, लेकिन ये वतन के वो बहादुर बेटे हैं जो अपने फ़राइज़ की अदायगी को अपनों पर तरजीह देते हैं ताकि वतन अजीज़ की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पर ज़्यादा गोश्त खाने का अंजाम भी सामने आने लगा है। 2000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुंच गए हैं। म्यो अस्पताल 400, जिना अस्पताल 300 और सर्विसेज अस्पताल की बात करें तो सर्विसेज अस्पताल में 200 से ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। गंगाराम और मियाँ मुंशी अस्पताल में भी सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर ये बस यादखोरी से बाज ना आए और ईद उल अज़हा के पहले दिन सैकड़ों मरीज़ मैदे की इन्फेक्शन, गैस्ट्रो और डायरिया की वजह से मुख्तलिफ हस्पतालों का रुख किया, जबकि हस्पतालों की एमरजेंसी जो है ये मैदे की इन्फेक्शन, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज़ों से भर गई। पहले रोज़ शहर के 6 बड़े जो सरकारी हस्पताल है यहाँ में सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो म्यो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए, जो कि तकरीबन 400 से ज़ायद थे। इनमें मैदे की इन्फेक्शन, पेट दर्द और गैस्ट्रो के मरीज़ सबसे ज़्यादा थे। इसी तरह जिना हस्पताल में तकरीबन
300 से ज़ायद, जबकि जनरल हस्पताल और सर्विस हस्पताल में भी तकरीबन 200 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये सामने आए। इसी तरह गंगाराम और मुंशी हॉस्पिटल में भी तकरीबन सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि इसके साथ कई मरीज़ ऐसे हैं जिनकी जानिब से मेडिकल स्टोरों का रुख किया गया और सेल्फ मेडिकेशन ली गई, जबकि इसके साथ साथ निजी अस्पतालों में भी हज़ारों मरीज़ रिपोर्ट हुए। इस हवाले से माहिर इमराज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर खालिद खान की जानिब से कहा जा रहा है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो मैदे और जिगर के मरीज़ हैं इनको चाहिए कि एहतियात से गोश्त इस्तेमाल करें, लीमू और दही और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जबकि जो बीमार अफराद हैं जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर और जो यूरिक एसिड का सामना है उनको भी चाहिए कि जो रेड मीट है ये थोड़ा खाएँ और एतदाल के साथ रह के खाएँ, ताकि ईद के दिन जो है ये बेहतरीन तरीके से गुजर सकें और अपनी दुआ का भी बाकायदगी से इस्तेमाल करें। चूँकि गर्मी भी है और जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इनके लिए इस मौसम में ज़्यादा जो गोश्त खाना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद भी गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर्स ने ख़ास मिकदार और परहेज़ के साथ गोश्त खाने की इजाज़त दे दी है। मुनासिब मिकदार में गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत की जा चुकी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सजाद हुसैन। शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर और मैदा और यूरिक एसिड के अमराज में मुब्तला अफराद परेशान न हों। डॉक्टर्स ने ईद उल अज़हा पर गोश्त खाने की इजाज़त दे दी, मगर कुछ शराइत के साथ। मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर इसरारुल हक कहते हैं दायमी अमराज में मुब्तला मरीज गोश्त के साथ सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दायमी अमराज का शिकार है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, तो उनमें क्योंकि ये रेड मीट होता है, इसमें बकरे का गोश्त हो या दुम्बे का गोश्त हो या किसी भी जानवर का गोश्त हो, उसमें ऑर्गन मीट ना खाएं। हेपेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर अफजल भट्टी का कहना है चर्बी को अच्छी तरह साफ करके मुनासिब मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल बेहतर है। रेडीमेड पकवानों से परहेज करें। रेड मीट है, बकरे का गोश्त और बीफ यानी कि गाय का गोश्त, इसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है। सो असूली तौर पर जो चिकनाई की मिकदार है, इसकी वजह से जिन मरीज़ों को चिकनाई कोलेस्ट्रॉल का परहेज़ बताया जाता है उनमें वाइट मीट ज़्यादा मुनासिब है और रेड मीट उनको एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन और मतली से बचने के लिए गोश्त 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। कैमरामैन जिशान के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ आसमान पर बादलों का मटरगर। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हल्की हवा चलने से गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में बारिश की नवीद सुना दी। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा बताएंगी सामिया से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि ईद के दूसरे रोज भी सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो ताहाल जारी है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में नजर आ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों का मजीद कहना है कि आज शहर लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 21 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासब 61% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का जो है वो आज भी बारिश की नवीद सुना दी गई है। किसी भी लम्हे जो है वो शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है और मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में मौसम अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, मियांवाली, लाहौर, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान में जो है वो तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के मुताबिक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी कायदे आज़म कैंपस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 88 रहा। जिना टाउन हॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है और ईद का दूसरा रोज है। पहले रोज की तरह आज भी जो मौसम है वो इसी तरीके से। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। बारिश की पेशगोई की गई है और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन से ईद के दूसरे रोज़
कारकुनान ने मुलाकात की है। शहर भर से आए लीगी कारकुनान ने ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्वाजा अहमद हसन का इस मौके पर कहना है कि ईद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शहर में सफाई का अमल बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन से ईद के दूसरे रोज़ कारकुनान की मुलाकात हुई है। शहर भर से लीगी कारकुनान ने ईद की मुबारकबाद दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख्वाजा अहमद हसन से ईद के दूसरे रोज़ कारकुनों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। शहर भर से आए लीगी कारकुनान ने ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं ईद के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शहर में सफाई का अमल बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख्वाजा अहमद हसन से ईद के दूसरे रोज़ कारकुनों की मुलाकात। शहर भर से आए लीगी कारकुनान ने ईद की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं ईद के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शहर में सफाई का अमल बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसन से ईद के दूसरे रोज़ कारकुनान ने मुलाकात की है। वन व्हीलर्स हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। 6000 से ज़ायद कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को वार्निंग दी गई है। कम उम्री में ड्राइविंग करने पर 1419 मोटरसाइकिल सवारों को चालान टैक्स जारी कर दिए गए हैं। CTO की वालिदैन से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ना देने की अपील है। इसी पर बात करेंगे सैन अरेज से। बताइए सैन। जी बिल्कुल, वार्निंग के बावजूद कम उम्री में ड्राइविंग करने पर 1419 मोटरसाइकिल को चालान टिकट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जबकि इस हवाले से 6000 से ज्यादा कम उम्र मोटरसाइकिलिस्ट को वार्निंग भी दी गई है। जबकि जिले पुलिस के ताउन से ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलर्स, हुल्लड़बाजी और तेज रफ्तारी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो जारी है। जबकि ईद उल अज़हा के अयाम में इस हवाले से एक्शन भी जारी है। जबकि CTO लाहौर का कहना है कि कोई भी कम उम्र ड्राइवर गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर ना आए। CTO ने वालिदैन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील भी की है। इस हवाले से CTO लाहौर का मज़ीद कहना है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा ना दें। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शे लेकर सड़कों पर आते हैं जो कि हादसा का बायस बनते हैं। वालिदैन कम उम्र ड्राइवर्स और वन व्हीलर्स की हौसला शिकने के लिए मस्बत किरदार अदा करें। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। DC लाहौर आफिया हैदर का अंदरून शहर के दौरान सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। DC लाहौर ने मुख्तलिफ घरों पर दस्तक देकर सफाई के हवाले से दरियाफ्त भी किया। जबकि DC लाहौर का कहना है गुज़श्ता रोज़ 17,000 टन के करीब अलाशी उठाई गई हैं। ईद सफाई ऑपरेशन ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। लाहौर का हुस्न सफाई है, अवाम के तामुन से ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, DC लाहौर आफिया हैदर का अंदरून शहर का दौरा है, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया है। DC लाहौर ने मुख्तलिफ घरों पर दस्तक देकर सफाई के हवाले से दरियाफ्त भी किया है। DC लाहौर कहती हैं गुज़िश्ता रोज़ 17,000 टन के करीब अलाशें उठाई गई हैं। ईद सफाई ऑपरेशन ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। लाहौर का हुस्न सफाई है, आवाम के ताउन से ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करेंगे।